नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसके रूहानी प्रोग्राम में मैं हूँ आपका होस्ट राना ज़फ़र हुसैन। नाज़रीन मोहतरम, आपने अक्सर सुना होगा कि माह रमज़ान में हर वो काम चल जाता है जो कि पूरा साल किसी न किसी रुकावट या मुश्किल का शिकार रहता है। अहले ईमान में से अक्सर लोग माह रमज़ान में अपना कारोबार शुरू करने को ही तरजीह देते हैं, और बेशक इसकी वजह भी ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुक़द्दसा में बेपनाह रहमतों और बरकतों को पोशीदा रखा है। इसलिए आज की वीडियो का मौज़ू गुफ्तगू वजीफा फॉर रिज़्क इन रमज़ान है। लेकिन हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताते चलें कि सिलसिला खैर बशरिया ने इस माह मुक़द्दसा में दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है, जिसमें सिलसिला के बुजुर्ग हर खास व आम के लिए खुसूसी दुआ करेंगे। अगर आप भी इस दुआ में अपना नाम लिखवाना चाहते हैं या रिज़्क की बरकत के लिए दुआ करवाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान कर दें। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआएं खास भी करेंगे और हर रोज की दुआ में आपका नाम खुसूसी तौर पर लिया जाएगा। याद रखें, इस माह मुकद्दस में कोई भी फर्द अगर आपके लिए खुलूस नीयत से दुआ करता है या आमीन कहता है तो उस दुआ के सदका आपकी हर जायज हाजत और मुश्किल सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद खत्म हो जाती है। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि दुआ का ये सिलसिला माह रमजान में जारी और सारी रहे। इसी के साथ हम वीडियो का बाकायदा आगाज अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से करते हैं, जो कि बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, सिलसिला के बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो फर्द माह रमजान के शब व रोज में सूरह यासीन की कसरत करता है तो अल्लाह की ज़ात मुबारका उस फर्द के रिज़्क को कुशादा फरमाते हैं, रिज़्क की बंदिश से निजात मिलती है, कारोबार में तरक्की होती है, गैबी रिज़्क के असबाब पैदा होते हैं और आपका कारोबार हर तरह के दुश्मन के शर से महफूज हो जाता है। ये वजीफा नाज़रीन मोहतरम हदीस व तफसीर से साबित है और एक मुजरब कुरानी और रूहानी अमल है, जिसकी लामतनाही बरकत आप ताज जिंदगी हासिल कर सकते हैं। मोहतरम सामीन, माह रमजान में इबादत और रियाजत के दर्जात 70 गुना बढ़ जाते हैं। यानी अगर आप माह रमजान में रिज़्क का वजीफा करते हैं तो कामयाबी के चांसेस भी 70 गुना बढ़ जाते हैं। यानी आपके रिज़्क में 70 गुना इजाफा हो सकता है। इसलिए आज की वीडियो में हम आपको वजीफा फॉर रिज़्क इन रमजान की मुकम्मल तफसील और तरीका बताएंगे। इसलिए तमाम तर अहले ईमान से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। सामीन मोहतरम, हर वजीफा को करने के कुछ खास आदाब और असूल होते हैं, जिन पर अमल करते हुए ही आप अल्लाह के कलाम से फैज हासिल कर सकते हैं। इसलिए आपने रमजान में दौलत की बरकत का वजीफा दर्जा झैल असूलों पर करना है। मिसाल के तौर पर रिज़्क में बरकत का वजीफा करने के लिए साइल ने सबसे पहले 2 रकात सलातुल हाजत नफल अता करने हैं। नंबर 2, वजीफा फॉर रिज़्क इन रमजान के लिए साइल ने हस्बे तफीक सदका भी साहिबे ज़रूरत को लाजमी तकसीम करना है। मोहतरम सामीन, सदका दीन इस्लाम में हस्बे तफीक और हस्बे इस्तात होता है। इसलिए सदका देते वक्त अगर आपके पास जेब में गुंजाइश कम हो तो आप चंद ग्राम चीनी या चंद ग्राम शक्कर भी सदका कर सकते हैं। नंबर 3, वजीफा फॉर रिज़्क रमजान के लिए आपने साफ सुथरे कपड़े पहनने हैं और खुशबू लगा कर ही ये रूहानी अमल कंप्लीट करना है। नंबर 4, रमजान में रिज़्क का वजीफा आपने मुकम्मल तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। सामीन मोहतरम, ये बुनियादी मुहारकात हैं जिन पर अमल करते हुए आप इस कुरानी वजीफा से फैज हासिल कर सकते हैं। अब हम वीडियो के आखिरी हिस्सा की जाने बढ़ते हैं, जहां हम आपको रिज़्क का वजीफा माह रमजान की अफजल तरीन तरतीब बताते हैं। इसलिए तमाम तर सुनने वाले अफराद से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन किराम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर तन्हाई का खास इंतजाम करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है। ये अमल आप सहरी के वक्त भी कर सकते हैं और अफ्तार भी इस अमल के लिए मौजू तरीन वक्त है। इसके बाद आपने सूरह यासीन पास रख लेनी है और अपनी जायज हाजत को गुमान करते हुए
آپ نے چند ایک سیکنڈ وقفہ لازمی کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اول و آخر درود شریف کے ساتھ سورہ یاسین کی تلاوت شروع کرنی ہے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے بسم اللہ شریف سے سورہ یاسین پڑھنا شروع کرنی ہے اور سورہ یاسین کے ہر لفظ کو تلاوت کرتے ہوئے آپ نے اپنی جائز حاجت کو گمان کرنا ہے۔ اس لیے آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت آہستہ آہستہ، توجہ سے، یکسوئی سے اور اپنی جائز حاجت کو گمان میں کرتے ہوئے ہی تلاوت کرنی ہے۔ جب آپ ایک بار سورہ یاسین کی تلاوت مکمل کر لیں تب آپ نے اللہ کے حضور ایک لمبا سجدہ حاجت ادا کرنا ہے، جس میں آپ نے اپنی جائز حاجت کو اللہ کے حضور بڑی عقیدت، احترام اور عاجزی کے ساتھ رکھنا ہے۔ اہل علم بیان کرتے ہیں کہ سجدہ کرنا اور سجدہ میں اللہ کے حضور دعا مانگنا، یہ عمل اللہ کی ذات کو بے حد محبوب عمل ہے۔ اس عمل کی خیر و برکت سے آپ کو کاروبار میں دن دگنی رات چگنی ترقی حاصل ہوگی، رزق کے غیبی اسباب پیدا ہوں گے اور آپ وقت کے سخی، وقت کے غنی، صاحب مال، صاحب جلال، صاحب کمال اور صاحب حجات بن جائیں گے۔ محترم سامعین، سلسلہ کے بزرگ فرماتے ہیں کہ اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کم از کم 3 بار یا 5 بار سورہ یاسین کی تلاوت ماہ رمضان میں جاری و ساری رکھنی ہے۔ آپ توجہ کے ساتھ یہ عمل کریں، وہ مال کو ملک بھی آپ پر ضرور توجہ کرے گا۔ الغرض ناظرین محترم، آج کا روحانی پروگرام ہم یہاں پر تمام کرتے ہیں۔ اس علمی پروگرام میں ہم نے آپ کو وظیفہ فار رزق ان رمضان کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد وآل محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔